बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ मेडिसन की एमसीक्यूज़ वगैरह को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 12 की जो अब्जॉर्प्शन होती है वो टर्मिनल आलियम में होती है ना, तो टर्मिनल आलियम की रिसेक्शन की वजह से देखने को मिलता है। इसके अलावा क्रॉन्स में देखने को मिल सकता है और पर्निशियस एनीमिया में देखने को मिल सकता होता है। सही है। इसके बाद जो प्रोमायोसिटिक होता है ये M3 टाइप का होता है। 15-17 की ट्रांसलोकेशन देखने को मिलती है। और DIC होता है और रोड्स होते हैं, माइलोपेरोक्सिडेज ग्रैन्यूल्स होते हैं। टारगेट सेल आपको देखने को मिलते हैं, थैलासीमिया में भी देखने को मिलते हैं, लिवर डिजीज में भी देखने को मिलते हैं, लाइट पॉइजनिंग में भी होती है, तो सब में देखने को मिलती है। ओके। टारगेट HB लेवल इन CKD पेशेंट तो कितना होना चाहिए? ओके, विद कोमॉर्बिडिटीज़ है, तकरीबन 9 ग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है LAP स्कोर इस नेगेटिव और बेजोफिल ज़्यादा हो गया, तो ये CML होता है। सही हो गया। लैब स्कोर ज़्यादा हो जाती है माइलॉइड ल्यूकोमाइड रिएक्शन के अंदर। एक पेशेंट आपके वार्ड में आया है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा डायग्नोस हो चुका है, तो अल्फा बीटा प्रोटीन आपने देखना होता है। नेक्स्ट है 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, वीकनेस और डिस्निया है उसको। ओके। 40 साल की है, पेल है, पल्स सही है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है, HB का ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा कम हुआ हुआ है, TLC नॉर्मल है, MCV भी कम हुआ हुआ है। ट्रांसफेरिन के सेचुरेशन के 80% है, 80% ट्रांस कम हो गया काफ़ी। सीरम फेराटिन भी कम हो गया है। तो जब आयरन कम है, ट्रांसफेरिन कम है और सेचुरेशन कम है, MCV कम है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? आयरन डेफिशिएंसी नीमिया को। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके। डिस्प्लेस्ड एपेक्स बीट डिस्प्लेस हो चुकी है, कार्डियोथोरेसिक रेशो बढ़ चुका है, यानी कार्डियोमेगाली है, तो वेंट्रिकुलर डायलाटेशन होती है। कुछ ज़्यादा फॉलोइंग ड्रग कैसे कॉन्स्टिपेशन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, वेरापेमिल है। ड्रग टू बी गिवन टू द पेशेंट विद लो इजेक्शन फ्रैक्शन। ओके, यानी लो इजेक्शन फ्रैक्शन यानी सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में देते हैं। पहले लूप डायलिटिक देते होते हैं पल्मोनरी एडिमा के लिए, फिर आप एस इनहिबिटर देते हैं, विच इज़ अ ग्रेव साइन ड्यूरिंग चेस्ट ऑस्कल्टेशन। तो अस्थमा में साइलेंट चेस्ट मिले तो ये ग्रेव साइन होता है। क्लियर। इसके बाद है 67 ईयर ओल्ड मेल जो कि आपके पास आया है विद अ साइन एंड सिम्टम ऑफ एंजाइना और सिनकोपिया और एक्सर्शन है। ठीक है। SAD सिनकोपी एंजाइना डिस्निया एओर्टिक स्टेनोसिस में देखने को मिलता है। मिडिल एज लेडी है, एक्सर्शनल डिस्निया हो रहा है। ठीक है। जब आपने ऑस्कल्टेशन किया तो आपको लाउड S2 मिली है सेकंड राइट इंटरकोस्टल स्पेस में। तो ये क्या हो सकता है? मोस्ट प्रोबेबली इसने क्या लिखा हुआ है? लाउड S2। अब S2 लाउड होती है। अब आंसर वैसे एओर्टिक स्टेनोसिस बना था, लेकिन लाउड S2 तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखने को मिलती होती है। इसके बाद नेक्स्ट है शॉक स्टेटस है, डायरिया है और एस्थमा के वीज है। तो डायग्नोस क्या होगा? ओके, ब्रोंकोस्पैज्म है, फ्लशिंग, डायरिया और राइट साइडेड हार्ट लीजन है। तो ये आपको देखने को मिलती है कार्सिनोइड ट्यूमर में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज फॉर द फार्माकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन ऑफ रिसेंट ऑनसेट। तो कार्डियोवर्जन के लिए जो आपका होता है केमिकल कार्डियोवर्जन होता है, फ्लासेनाइड से, म्यूट्रियन से, प्रोकेनामाइड से करते होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काज ऑफ क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। तो क्यूटी इंटरवल हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकलीमिया, हाइपरकैल्सीमिया की वजह से होता है, TCA की वजह से होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी की वजह से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग में हेल्प इन द डायग्नोसिंग रूमेटिक फीवर। तो रूमेटिक फीवर में ESO का टाइटर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन ESR लेस होता है। ठीक है। इसके बाद विच इज़ द अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या ट्रीटमेंट होता है? आपने पेस मेकर देना होता है, डुअल चैम्बर पेस मेकर देना होता है। 50 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसको सेंट्रल क्रशिंग चेस्ट पेन है, फॉर द फर्स्ट टाइम है, पहली दफ़ा हुआ है। ओके, PCI के लिए लाया गया तो थ्रोम्बोसिस हो गया पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी में, तो इसमें आपको ST सेगमेंट डिप्रेशन V1 V2 V3 V4 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 53 ईयर ओल्ड मैन है, आपके पास आया विद अ प्रोडक्टिव कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। प्रोडक्टिव कफ और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, और इसको पर्स्ट लिप है, टेकिपनिया है और कोई साइनोसिस नहीं है। ओके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? एम्फीसीमा को इंडिकेट कर रहा है। तो आपने स्मोकिंग और स्टेट आपने प्रिवेंट करना होता है ताकि प्रोग्रेशन ना हो। नेक्स्ट है रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ एस्थमेटिक पेशेंट में आपको पल्सलेस और इंस्पायरेशन मिल रही है, तो ये डिक्रीज एट्रियल फिलिंग की वजह से होती है। JVP बढ़ गई है। इसके बाद लेवल्स ऑफ फ्लूइड रिक्वायर्ड फॉर द पल्मोनरी इफ्यूजन को देखने के लिए आपको 200 ml का चाहिए फ्लूइड। इसके बाद नेक्स्ट है कि बायलैटरल हाइपोलिम्फेडिनोपैथी और लिम्फ नोड है, तो ये सार्कोइडोसिस में होती है। ओके। ATT के बारे में क्या बेस्ट चीज़ है? TB स्पुटम कल्चर अगर नेगेटिव है 2 महीनों के बाद, तो उसका मतलब है सही रिस्पॉन्स आ रहा है ATT का। एक्सरे चेस्ट में इंक्रीज ट्रांसलूसेंसी है विद नो कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी, तो ये बुल्लस एम्फीसीमा में देखने को मिलता होता है। बुल्ले है, वेस्टिंग ऑफ हाइपोथेनल मसल है, अनेबल टू एबडक्ट हिज फिंगर और एडक्ट हिज थंब है, तो अल्नर नर्व डैमेज हो चुकी है, क्योंकि हाइपोथेनल मसल है ना। अगर थिनाल मसल होते तो हम रेडियल मीडियन नर्व लिख देते, और अगर रिस्ट ड्रॉप होता तो रेडियल नर्व आ जाती। ब्लड वीगन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। ओके, ब्लड वीगन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ओके, और प्लांटर रिस्पॉन्स अप गोइंग और एंकल जर्क एब्सेंट है, डेट मीन सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है ये। ओके, पहला डिफरेंशियल ये बनता है। दूसरा डिफरेंशियल आपका हेरेडिटरी एटेक्सिया बनता है, और तीसरा डिफरेंशियल आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस बन सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्यों होगा? क्योंकि ब्लड वेन आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस से एक्सप्लेन होती है, इरिटेबल बल्बर ऑप्टिक नेराइटिस की वजह से। रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन एक हफ्ता पहले, और डिप्लोपिया है, डिस्फेजिया है,
और फेशियल ड्रूपिंग हो गया है, सही हो गया। ओके, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है ये गुलियन बाली सिंड्रोम को इंडिकेट करा। तो आपने नर्व कंडक्शन स्टडी करानी होती है। हाइपरटेंशन मेल है आपके पास आया, सडन ऑनसेट ऑफ हेडेक है तो नॉन कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करा लोगे। एंड ओल्ड मेल है जो कि आपके पास आया विद एफेजिया और राइट साइडेड हेमिप्लेजिया है, और हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो एमसीए आर्टरी बंद हो चुकी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में एक गाय आपके पास आया है विद ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस। ब्रिस्क रिफ्लेक्सेस डायट मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है। तो और अपर मोटर न्यूरॉन लीजन में और क्या देखने को मिलता है, स्टिफ सर्कमडक्शन गेट होता है, मोटर कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाती है, पॉजिटिव बबल्स की साइन होता है, मसल टोन बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम आगे चलते होते हैं। 69-year-old मैन आपके पास आया विद द कॉन्ट्रास्ट एंड डिफ्यूज पेन इन एब्डोमेन। ओके, सॉरी कॉन्स्टेंट करो, कॉन्ट्रास्ट कॉन्स्टेंट एंड डिफ्यूज एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन और नोजिया है, और इसको एमआई और एट्रियल फिब्रिलेशन भी पहले हुआ था। अब कॉन्स्टेंट एब्डोमिनल पेन है तो एक्यूट मेसेंटेरिक इस्कीमिया होता है, इस्कीमिया कोलाइटिस भी कह सकते होते हैं। इसके बाद पेप्टिक अल्सर डिजीज़ की लॉन्ग हिस्ट्री है, गर्ड की भी हिस्ट्री है, तो आपको क्या मिलेगा, बैरेट इसोफेगस देखने को मिल सकता है, कलमनर मेटाप्लेजिया और लोअर एपिथेलियम, स्क्विमस के एपिथेलियम का कलमनर मेटाप्लेजिया हो सकता है, जो इसको बैरेट इसोफेगस कहते हैं। डिक्रीज लेवल विटामिन B12 और होमोसिस्टिन का लेवल बढ़ा हुआ है। एंटीपैरेटल सेल एंटीबॉडी भी बढ़ी हुई है, डैट मीन्स ये ऑटोइम्यून गैस्ट्राइटिस की वजह से हो सकता है, पर्नीशियस एनीमिया हो सकता है। ओके, क्रॉन्स डिजीज़ के बारे में क्या बात ठीक है, इन्फ्लेमेशन क्या बात ठीक नहीं है, तो इसमें ट्रांसपीरल इन्फ्लेमेशन होती है, म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन नहीं होती। नेक्स्ट है कि एक पेशेंट है जिसको क्रॉनिक डायरिया, एसिटोनिया और ब्लॉटिंग और डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस भी है, तो ये सिलिक डिजीज़ होगा। वट इज़ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ B12 डेफिशिएंसी, तो टर्मिनल आलियम रिसेक्शन आ जाती है। ट्रोफोजॉइड्स आर सीन इन फीसिस, तो सिंगल ड्रग ट्रीटमेंट क्या होगा। ओके, ट्रोफोजॉइड डायट मीन्स किसके होते हैं ट्रोफोजॉइड, ये आपको देखने को मिलते हैं लाइक ओमेबा की देखने को मिलती है। तो मेट्रोनिडाजोल इस्तेमाल करना होता है। फ्लास्ट शेप अल्सर भी होती है। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए आपने निफिडिपिन और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर आपने देने होते हैं, ठीक हो गया। निफिडिपिन और नाइट्रेट्स वगैरह आपने इस्तेमाल करनी होती है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसके बाद नेक्स्ट है सरफेस एंटीजन है पॉजिटिव है, और ई एंटीजन भी पॉजिटिव है, और IgM पॉजिटिव है, डेट मीन्स एक्यूट फेस है। मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट पेंक्रेटाइटिस, तो वैसे मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट लाइक होता है, ठीक है। एक लेडी आपके पास प्लूराइटिस के लिए आई और एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी एलिवेटेड है, तो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होता है, क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है जो कि आपके पास आया विद हेपेटिक सिरोसिस और एब्डोमिनल एसाइटिस है, ठीक हो गया। ओके, और इसको ओलिगोयूरिया भी हो गया, तो ये हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो गया। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसको EST है, रेस्ट EST लिवर की इन्वॉल्वमेंट है, डिमेंशिया और कोरिया और न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, तो विल्सन डिजीज हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव होती है। एक पेशेंट फीलिंग अनवेल है, मलेस है, अल्कोहल अब्यूज़ है, LFT डिरेंज है। तो क्रॉनिक लीवर डिजीज में कौन सा नहीं आएगा, कोलोनिकिया नहीं आएगा। कोलोनिकिया तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है। बाकी क्लबिंग, पाल्मर लिथीमा, स्पाइडर निवाई जॉन्डिस आपको देखने को मिलता होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। 61 ईयर ओल्ड लेडी है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, आपके पास डिजीनेस, पाल्पिटेशन और इजी फटीगेबिलिटी के साथ आई है। शी इज़ ऑन मीथोट्रेक्सेट है, और ए प्लास्टिक एनीमिया मिला है। तो नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, बोन मैरो बायोप्सी होगी। नी पेन है, जॉइंट टेंडर, रेड और हॉट स्वेलन है, और रेडियोग्राफ में आपको कैल्सिफिकेशन है, तो ये सूडो गाउट में देखने को मिलती होती है, सही है। वन अदरवाइज आप सिंपल गाउट में जा रहे थे आप, लेकिन फीवर भी होना चाहिए था सेप्टिक आर्थराइटिस वाले में। नेक्स्ट है एक पेशेंट आई आपके पास विद रिनॉट फिनोमिना, बीकनॉस और टीलेंजेक्टेजिया। ओके, ठीक है, रिनॉट फिनोमिना है, बीकनॉस और टीलेंजेक्टेजिया, तो ये आपको क्रस सिंड्रोम में देखने को मिलता है। एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी होती है। फीवर, जॉइंट स्वेलिंग, पर्पसलेस मूवमेंट है, तो ये रूमेटिक फीवर होता है। ओके, और पर्पसलेस मूवमेंट रूमेटिक कोरिया में आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आगे इसके बाद एक पेशेंट है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। डायग्नोसिस कराने के लिए आपको कितना चाहिए ACR के मुताबिक, तो आपको SLE में 4 होते हैं और इसमें आपको 6 चाहिए होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डायग्नोस करने के लिए। 60-year-old मैन है आपके पास आया विद सीवियर नी पेन है। एक्सरे में आपको राइट नी में ऑस्टियोफाइट्स मिल रहे हैं, जॉइंट स्पेस नैरो हो गया, उससे आपको अंडरसक्लोरोसिस है, तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद एक पेशेंट है इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी यूज़ कर रहा है विद एज़ेथियोप्रीन है, तो आपने CBC और लेफ्टी कराना होता है, क्योंकि ये आपको हेपेटाइटिस करा सकता है और ल्यूकोपीनिया वगैरह करा सकता है। नेक्स्ट एक पेशेंट है बायलैटरल प्रोक्सिमल मसल वीकनेस है, एंटीबॉडी पॉजिटिव है, तो आपने मसल की बायोप्सी करानी होती है, सही है। 49 पे चलते होती है। मिडिल एज लेडी है, फटीग है, प्रोराइटिस, अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, इम्यूनूरिया भी हुआ हुआ है, सही है। एंड कॉन्सिडरेबल एलिवेशन इन ALT है, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस को, एंटीसिमोड मसल एंटीबॉडी होती है। नेक्स्ट है पेन पैरास्थीसिया है, माइल्ड वीकनेस ऑफ द लेग है, माइल्ड वीकनेस ऑफ लेग है, पेन पैरास्थीसिया, माइल्ड वीकनेस ऑफ लेग है। तो आपने क्या कराना है, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है स्पाइनल कॉर्ड की पैथोलॉजी को देखने के लिए, मे भी आइविड डिस्क हर्निएशन हो सकती है, तो MRI स्पाइन कराना है आपने, क्लियर। इसके बाद लास्ट सवाल है हमारा, मिडिल एज वुमेन आपके पास आई है मसल वीकनेस के साथ, और ये वॉर्स हो जाती है जब डे गुजरता रहता है, रस लेने से ठीक हो जाती है। टॉसिस और डिप्लोपिया भी है, तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस होता है। एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी आपको देखने को मिलती होती है।
ओके, इसके बाद एक पेशेंट मोनो आर्थराइटिस के साथ आया और एक हफ्ता पहले उसको डायरिया भी था। तो ये क्या डायग्नोस हो सकता है? रिएक्टिव आर्थराइटिस है। सही हो गया। जीआई या क्लैमिडिया के इन्फेक्शन के बाद आपको आर्थराइटिस देखने को मिलता है।